हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो लेके आया है यह बिहार पुलिस दरोगा का जो न्यू वैकेंसी आया हुआ है जिसमें कि टोटल 1275 पोस्ट है। तो उसके लिए प्रभात पब्लिकेशन की तरफ से जो मार्केट में मॉडल प्रैक्टिस सेट बुक लॉन्च किया गया था पीटी एग्जाम्स के लिए, जिसमें कि टोटल 40 प्रैक्टिस सेट इस बुक में दिया हुआ है। इसके अलावा इसमें सॉल्व पेपर भी दिया हुआ है जो कि 2017, 2018, 2019, 2020 और 2022 में जो एग्जाम्स हुआ था पीटी और मेंस का, ठीक है। तो इसका जो है प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, और इस क्रम में आज हम लोग देखेंगे इसका प्रैक्टिस सेट 2 और इसका जो है पूरा डिस्कस करेंगे पूरे 100 क्वेश्चन का, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप लोग इस हमारे चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट 2 का पहला क्वेश्चन। तो देखिए इस क्रम में जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मध्य पाषाण काल में, ठीक है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो यह हुआ था मध्य पाषाण काल में। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था कहाँ पे? गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था कहाँ पे? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, हस्तिनापुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? हस्तिनापुर में हुआ था। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इसमें कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, सही है इसका ए कर्निघम। क्या हो जाएगा? ए कर्निघम थे वो, ठीक है, जो कि इसके हड़प्पा के उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद वही थे जो कि इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 4 नंबर कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए इनमें से जो धौलावीरा बी के थापर है यह इसमें से सुमेलित नहीं है। धौलावीरा जो है बी के थापर यह इसमें सही नहीं है, ठीक है। यहाँ के टीलों की खोज है डॉक्टर जेपी जोशी ने सर्वप्रथम की थी, तो इसलिए जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सुमेलित नहीं होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5 नंबर क्या कह रहा है इसमें? देखिए कह रहा है कि नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कहाँ पे? नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कहाँ पे? सही हो जाएगा इसका कठोपनिषद में। कहाँ पे मिलता है? कठोपनिषद में मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन 6 नंबर। देखिए इसमें कह रहा है कि महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी कहाँ? महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी कहाँ? सही आंसर है इसका अहिच्छत्र में। कहाँ पे? अहिच्छत्र में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन 7 नंबर कि प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? तो यह लिखा गया था पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में, ठीक है। उसके बाद अब ये देखते हैं अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्या कह रहा है? देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था, तो वह हो जाएगा यहाँ पे नजीब खान। क्या हो जाएगा? नजीब खान जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, तो यह चलाया गया था, याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर। वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर जो है ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, याद रखिएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 10 नंबर में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है कि निम्नलिखित में से किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? तो यह स्थापना किया गया था, याद रखिएगा, विलियम जोन्स के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। और वह कब किया गया था? तो 1784 ईस्वी में, ठीक है। 1784 ईस्वी में जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी गई थी विलियम जोन्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11 यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। एक तरफ घटनाएं दिया हुआ और दूसरी तरफ जो है यहाँ पे तिथियां दिया हुआ है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ए का 2 हो जाएगा। बैरकपुर विद्रोह जो है कब हुआ था? नवंबर 1824 में। बी का 4 हो जाएगा, यानी कि बहरामपुर विद्रोह जो है वह कब हुआ था? फरवरी 1857 में। सी का 3 हो जाएगा, सांथाल विद्रोह जो है वह 1855-56 के ईस्वी में हुआ था। और वेलू
वेलोर विद्रोह जो है यह जुलाई 1806 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 12 यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था। प्रथम समाचार पत्र कौन था, सही हो जाएगा इसका हिंदू पेट्रियट। क्या हो जाएगा, हिंदू पेट्रियट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी। मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी किसके द्वारा, तो यह लिखा गया था कैथरीन मेयो के द्वारा। किसके द्वारा, कैथरीन मेयो के द्वारा। आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। सही उत्तर क्या करना है, यहाँ पे चयन करना है। तो देखिए इसका जो यहाँ पे दिया हुआ है 14 नंबर में जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ए का 2 हो जाएगा, ठीक है, बी का 3 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 15 यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंध है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे डी, यानी कि राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन 16 नंबर। देखिए 16 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जो है वह देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है इसमें कि चौरी चौरा की घटना घटित हुई थी कब। चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई थी, तो यह घटित हुई थी 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा की घटना जो है वह घटित हुई थी। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कह रहा है इसमें कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कूट से उनके सही कालानुक्रम में चयन कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 जो है यहाँ पे कह रहा है इसमें कि नर्मदा प्रवाहित होती है। नर्मदा प्रवाहित होती है कहाँ पे, सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सतपुरा श्रेणी और विंध्य श्रेणी के मध्य। नर्मदा प्रवाहित होती है सतपुरा श्रेणी और विंध्य श्रेणी के मध्य, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्या कह रहा है इसमें। देखिए 20 नंबर जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ राज्य है और दूसरी तरफ उसकी मुख्य भाषा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी, सिक्किम का तिब्बती। सिक्किम का तिब्बती जो है यह यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुमेलित नहीं होगा। सिक्किम का जो है तिब्बती सुमेलित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है लेप्चा, भूरिया, नेपाली और लिम्बू जो है यहाँ का मुख्य भाषा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 21 नंबर में। देखिए 21 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, 21 नंबर कह रहा है क्या है इसमें, कह रहा है इसमें कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ दिया हुआ है पर्वतीय दर्रा और दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बुमला दर्रा जो है कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। बी का हो जाएगा 2, जेलेपला दर्रा जो है कहाँ, हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद सी का 3, यानी कि मुलिंगला दर्रा जो है सिक्किम में, और सिपकीला दर्रा जो है वो कहाँ है, उत्तराखंड में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 जो यहाँ पे दिया है, देखिए क्या कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है। सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो 22 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2 और 4 क्या हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा। 2 में है यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं, और 4 में है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 जो है क्या हो जाएगा, यहाँ सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है यहाँ पे 23 नंबर में कि सन 2006 में नाथुला जिन देशों के बीच सीमा व्यापार के लिए पुनः खोला गया है वे हैं भारत और कौन सा देश। भारत और कौन सा देश। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इसका जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 23 का, यहाँ जो ऑप्शन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन। भारत और चीन के बीच। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप 24 नंबर। देखिए कह रहा है इसमें कि पुनर्भरण योग्म भौम जल संस्थान में सबसे संपन्न राज्य कौन है। सबसे संपन्न राज्य कौन है, तो वह राज्य है पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल है। ठीक है,
उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 25 नंबर। देखिए इसमें कह रहा है 25 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ जलाशय, दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है। तो देखिए जो 25 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन अब 26 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वह राज्य है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान जो है क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 27 नंबर में है कि भारत में तंबाकू का 1/3 से अधिक क्षेत्र और उत्पादन प्राप्त होता है। क्षेत्र और उत्पादन प्राप्त होता है, सही हो जाएगा इसका। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे होता है, आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 28 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 अनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं किसकी। अनुवांशिक परिवर्तित फसलें किसकी है, तो यह फसल है मक्का की। किसकी फसल है, मक्का की फसल है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर देखिए कह रहा है भारत में नारियल उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। भारत में नारियल उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य इनमें से कौन सा है, तो वह राज्य है केरल। ठीक है, केरल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए डी ये जो दिया हुआ है पारस आंध्र प्रदेश। पारस आंध्र प्रदेश जो यहाँ पे दिया हुआ है, यह जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं होगा। ठीक है, सही सुमेलित जो है नहीं होगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन अब 31 नंबर। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है 31 में कह रहा है कि भारत का 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है कहाँ से। भारत का 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है कहाँ से, तो यह प्राप्त होता है आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक से। आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक से। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन 32 नंबर। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस भारत के राज्य का बिजली की प्रतिष्ठापित क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान है। प्रथम स्थान है, तो सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र की। किसकी, महाराष्ट्र की। अगला देख लेते हैं 33 नंबर कि संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश कौन सा है। संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश इनमें से कौन सा है, तो वह देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अटाकामा के बारे में सही नहीं है। कौन सा कथन अटाकामा के बारे में सही नहीं है, तो देखिए इसका जो आंसर है वह है कि वह दक्षिणी चिली में अवस्थित है। वह दक्षिणी चिली में अवस्थित है, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अटाकामा मरुस्थल जो है दक्षिण अफ्रीकी देश चिली के उत्तरी भाग में अवस्थित है। कहाँ पे, उत्तरी भाग में। ठीक है, कहाँ पे है, उत्तरी भाग में है। तो इसलिए जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह सही, यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 35 नंबर। देखिए कह रहा है इसमें कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है कौन सा। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी इनमें से कौन सा है, तो वह ज्वालामुखी है किलायु। किलायु जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब 36 नंबर। देखिए कह रहा है इसमें कि पाक जल संधि समुद्री सीमा बनाती है भारत और किसके बीच। भारत और किस देश के बीच में, तो देखिए सही हो जाएगा इसका श्रीलंका के बीच में। पाक जल संधि जो है समुद्री सीमा बनाती है भारत और श्रीलंका के बीच में। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 37 नंबर। देखिए कह रहा है इसमें कि न्यूनतम लवणता पाई जाती है। न्यूनतम लवणता पाई जाती है कहाँ पे, तो सही हो जाएगा इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, कैस्पियन सागर में। कैस्पियन सागर में जो है न्यूनतम लवणता पाई जाती है। अगला देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ 38 नंबर में जो दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि नरगिस नाम दिया गया है। नरगिस नाम दिया गया है किसे, तो सही हो जाएगा इसका यहाँ पे इरावदी डेल्टा क्षेत्र में। इरावदी डेल्टा क्षेत्र जो दिया हुआ है यहाँ पे इरावदी डेल्टा क्षेत्र में विध्वंसक चक्रवात को। ठीक है, अगला देख लेते हैं 39 नंबर। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि संसार में गेहूं तथा चावल दोनों का अग्रगण्य उत्पादक देश इनमें से कौन सा है, तो वह देश है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। चीन जो है संसार में गेहूं तथा चावल दोनों का अग्रगण्य उत्पादक देश है। अगला देखते हैं अब 40 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें कि पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है किस देश में, तो यह पाया जाता है सऊदी अरब में। पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है, तो यह पाया जाता है सऊदी अरब में। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 41 नंबर। देखिए 41 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, 41 नंबर देखिए क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इसमें कि विश्व में प्राकृतिक रबर के 2 बड़े उत्पादक देश कौन से हैं। विश्व में प्राकृतिक रबर के 2 बड़े उत्पादक देश इनमें से कौन से हैं, तो वह देश है थाईलैंड एवं इंडोनेशिया। थाईलैंड एवं इंडोनेशिया जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, थाईलैंड एवं इंडोनेशिया। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है
अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत भाग सर्वाधिक है किस राज्य में? अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत भाग सर्वाधिक किस राज्य में है? तो यह है सबसे ज़्यादा जो है पंजाब में अनुसूचित जातियों की। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 43 नंबर कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित राज्यों में से नवनिर्मित राज्य इनमें से कौन सा है? नवनिर्मित राज्य इनमें से कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? तेलंगाना। तेलंगाना जो है 2 जून 2014 को तेलंगाना देश का 29वां राज्य बना। ठीक है फ्रेंड्स, 2 जून 2014 याद रखिएगा, 2 जून 2014 ईस्वी को। ठीक है, उसके बाद चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब 44 नंबर कह रहा है इसमें कि भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है किस क्षेत्र में? भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है किस क्षेत्र में? तो यह पाई जाती है कृषि के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में जो है भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 45 कि पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है किसकी? पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है किसकी? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, धान की। क्या हो जाएगा? धान जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को जाना जाता है, आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को जाना जाता है किस नाम से? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, सीमा कर या सीमा शुल्क। ठीक है, सीमा कर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 47 नंबर। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है कि मूल्यवर्धित टैक्स यानी कि वैट, वैल्यू एडेड टैक्स जिसको कि बोला जाता है, लगाया जाता है किस पर? सही हो जाएगा इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, उत्पादन के अंतिम बिक्री तक प्रत्येक स्तर पर। उत्पादन के अंतिम बिक्री तक प्रत्येक स्तर पर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 48 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन एक चलवासी कृषि का प्रकार नहीं है? इनमें से कौन एक चलवासी कृषि का प्रकार नहीं है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे फाइजेंडा। फाइजेंडा जो है चलवासी कृषि का एक प्रकार नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 49 नंबर दिया हुआ है इसमें 49 में कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सही आंसर हो जाएगा देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 एवं 2, 1 एवं 2, चींटी और हिरन। चींटी और हिरन जो है एक पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता है, चींटी और हिरन। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है 50 नंबर क्वेश्चन होगा। 50 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए किस क्षेत्र में? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास। ठीक है, स्वच्छ प्रौद्योगिक एवं विकास, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 51 नंबर। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित दशाओं में से कौन वैश्विक ताप वृद्धि जिसको कि ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है को इंगित करती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, वैश्विक तापन में वृद्धि। वैश्विक तापन में वृद्धि जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 52 नंबर। देखिए 52 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, 52 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए में है कि एक बायोम एक पारिस्थितिक तंत्र होता है, और कारण में जो दिया हुआ है कि यदि एक प्रदेश के जैव एवं अजैव दोनों तत्व सम्मिलित किए जाते हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 52 का सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है ए की सही व्याख्या है। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 53 नंबर। देखिए 53 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना का श्रेय दिया जाता है किसे? तो यह श्रेय दिया जाता है, याद रखिएगा, A.G. टॉन्सले को। किसको दिया जाता है? A.G. टॉन्सले को जो है पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना का श्रेय दिया जाता है। देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन 54 नंबर। देखिए कह रहा है इसमें कि जया, पद्मा एवं कृष्णा निम्नलिखित में से किस धान्य की उन्नत किस्में है? किस धान्य की उन्नत किस्में हैं? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धान की। ये सब के सब जो है उन्नत किस्में किसकी है? तो यह सब जो है धान की उन्नत किस्में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 55 नंबर कि भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश निम्नलिखित का है। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश निम्नलिखित में से किसका है? तो सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ऊष्मीय यानी कि थर्मल ऊर्जा का। थर्मल ऊर्जा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 56 नंबर में कि भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है? किस एक का संयुक्त उपकरण है? तो यह है रूस का। भिलाई स्टील प्लांट जो है भारत सरकार तथा रूस जो है रूस का एक संयुक्त उपक्रम है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अब 57 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए 57 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है, याद रखिएगा,
गुजरात में। कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। अगला है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 1974 ईस्वी में, 1974 ईस्वी में। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1974 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं 59 नंबर कह रहा है इसमें कि मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य के चतुर्दिक चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। क्या कहा जाता है? उसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें कि 2011 के अंदर जनगणना अवधि में भारत के किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि की दर न्यूनतम रही? सही हो जाएगा इसका यहाँ पे नागालैंड। नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर जो है इसमें सबसे कम रही। ठीक है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब 61 नंबर कह रहा है इसमें कि HDI की गणना में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के लिए अधिकतम मान तथा न्यूनतम मान वर्षों में लिए जाते हैं। कितना? तो यह लिए जाते हैं, याद रखिएगा, 85 वर्ष तथा 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब कह रहा है इसमें कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रभावित है? किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो यह प्रभावित है, याद रखिएगा, कनाडा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 63 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी एकल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका जो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 64 नंबर कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था किस तिथि को? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन 65 नंबर। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था सितंबर 1946 ईस्वी में। ठीक है, 2 सितंबर 1946 ईस्वी, याद रखिएगा, 2 सितंबर 1946 ईस्वी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन होगा ये। देखिए इसमें कह रहा है कि संविधान की प्रारूप समिति में निम्नलिखित सदस्यों की संख्या थी कितनी? निम्नलिखित सदस्यों की संख्या कितनी थी? सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 7। संविधान की प्रारूप समिति में जो है सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो टोटल 7 थी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 67 नंबर कह रहा है इसमें कि भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? तो देखिए यहाँ पे भाग 4 का ए हो जाएगा। भाग 4 के ए में जो है मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन 68 नंबर। देखिए 68 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य के नाम का परिवर्तन। राज्य के नाम का परिवर्तन, विधानसभा की शक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन अब 69 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए 69 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है तो यह किया जाता है, याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष जो है इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और संविधान के अनुच्छेद 108 में जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, ये भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 108 में। ठीक है, अनुच्छेद 108। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 70 नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि निम्नांकित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 और 4। 2 और 4, 2 में दिया हुआ है औपचारिक और विधिक, और 4 में है संवैधानिक और नाम मात्र। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 71 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 71 यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि यह निश्चित करने का अधिकार कि कौन सी जाति अनुसूचित मानी जाएगी निम्नलिखित को प्राप्त है, यानी कि किसको प्राप्त है? तो यह प्राप्त है राष्ट्रपति को। किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को यह प्राप्त है। अगला देखेंगे, अगला 72 नंबर देखिए क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया? संसद का सामना नहीं किया तो वह प्रधानमंत्री है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जो है अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया था। अगला देख लेते हैं 73 नंबर में। देखिए कह रहा है इसमें कि राष्ट्रपति पद की रिक्तता को निम्नलिखित अवधि में भरा जाना आवश्यक होता है। देखिए सही आंसर हो जाएगा 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह के अंदर जो है भरना जरूरी होता है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन अब 74 नंबर। देखिए 74 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 74, देखिए कह रहा है इसमें 74 कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए सबसे कम सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से ऑप्शन नंबर डी जो है हिमाचल प्रदेश जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से जो है राज्यसभा के टोटल कितने जो है यहाँ पे सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो वह किए जाते हैं टोटल 3, यानी कि 3।
देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 75 नंबर। देखिए कह रहा है इसमें कि लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? किस स्तर पर होती है? तो यह होती है द्वितीय वाचन में। किस में होती है? द्वितीय वाचन में होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 76 नंबर में कि निम्नांकित में से कौन एक लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति करता है? गणपूर्ति करता है तो वह है कुल सदस्य संख्या का 1/10। ठीक है, कुल सदस्य संख्या का 1/10। देखिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए सही आंसर हो जाएगा इसका बी, कि धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है। इनमें से ये जो है क्या हो जाएगा? सही कथन हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 78 नंबर में कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए इसका जो आंसर है वो है अखंडता। क्या हो जाएगा? अखंडता जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका का 1976 में 42वां संशोधन हुआ था। ठीक है, और पहले पैरा में जो 2 शब्द था समाजवादी और पंथ निरपेक्ष अंतः स्थापित किए गए, तथा छठे पैरा में जो है अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन 79 नंबर क्या कह रहा है। देखिए इसमें कह रहा है कि किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा है? किस संविधान संशोधन ने? तो वह संविधान संशोधन है, याद रखिएगा, 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2002 ईस्वी में, यही जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी के तहत जो है शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 80। देखिए कह रहा है इसमें कि संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित है, यानी कि किस सूची में वर्णित है? तो यह वर्णित है, याद रखिएगा, 11वीं अनुसूची में। किस में वर्णित है? 11वीं अनुसूची में वर्णित है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 81 नंबर। देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित के द्वारा सिक्किम एक नया राज्य बना। निम्नलिखित के द्वारा सिक्किम एक नया राज्य बना। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 81 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे जो डी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि संविधान के 36वें संशोधन के द्वारा। संविधान के 36वें संशोधन के द्वारा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन 82 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, 82 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इसमें कि मिड डे मील योजना निम्नलिखित वर्ष में प्रारंभ हुई थी, यानी कि किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी मिड डे मील? तो सही हो जाएगा इसका 1995 ईस्वी में। मिड डे मील योजना जो है 1995 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी कि NRHM को प्रारंभ करने का वर्ष इनमें से कौन सा था? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 2005 ईस्वी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो प्रारंभ किया गया था वो कब किया गया था? 2005 ईस्वी में किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन 84 नंबर। देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नांकित में से ध्वनि का वेग अधिकतम होता है किसमें? ध्वनि का वेग अधिकतम इनमें से किसमें होता है? तो वह होता है धातु में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन 85 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। कह रहा है इसमें कि लेड पेंसिल में होता है क्या? लेड पेंसिल में क्या होता है? तो लेड पेंसिल में जो है ग्रेफाइट होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 86 नंबर में कि 22 कैरेट सोने की शुद्धता जो है कितने % की होती है? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा 86 का वो हो जाएगा 92%। कितना होता है? 92% होता है 22 कैरेट सोने की शुद्धता। अगला क्वेश्चन 87 नंबर देखिए कह रहा है इसमें कि जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु जो है वह क्या होता है? तो वह हो जाएगा यहाँ पे क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु जो है वह क्या होगा? क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 88 नंबर में कि सहतूत का फल है। सहतूत का फल है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोरोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोरोसिस हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो देखिए यहाँ पे जो विटामिन B12 है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि किस देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया है जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है जिसे किसी मरीज को उसके रुधिर ग्रुप का विचार किए बिना दिया जा सकता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा देखिए वो हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन के वैज्ञानिक ने ऐसा किया, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 91 नंबर कह रहा है इसमें कि प्रोटीन निम्न में से किस अम्ल से एकत्रित होती है? प्रोटीन निम्न में से किस अम्ल से एकत्रित होती है? तो यह होती है एमिनो अम्ल से। ठीक है, एमिनो अम्ल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन 92 नंबर। देखिए 92 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, 92 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इसमें कि मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया? अधिकांश भाग को जीत लिया, सही हो जाएगा इसका यहाँ पे दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 93 नंबर।
कह रहा है इसमें कि सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है, सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है, तो यह प्रसिद्ध है उपर्युक्त सभी, यानी कि शेरशाह सूरी, हसन खां सूर और इस्लाम शाह, ये सभी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 94 नंबर। देखिए इसमें दिया हुआ है कि 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेज़ों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार कर लिया था, किसने अधिकार कर लिया था, तो यह अधिकार किया गया था नवाब मीर जाफ़र के द्वारा। नवाब मीर जाफ़र के द्वारा जो है 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेज़ों की फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया गया था। अगला है 95 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें कि बिहार राज्य की जेपी आंदोलन या संपूर्ण क्रांति से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, तो देखिए असत्य कथन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, कि इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन 96 नंबर में क्या कह रहा है। 96 में है कि बिहार के सारण प्रमंडल में जिलों की सही संख्या कितनी है, जिलों की सही संख्या कितनी है, सही हो जाएगा इसका, जिलों की संख्या कितनी है, 3 है। नेक्स्ट है कि भीम बांध अभ्यारण्य स्थित है कहाँ पे, भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है मुंगेर में। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखते हैं अब अगला क्वेश्चन 98 नंबर। देखिए 98 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है इसमें कि भारत का सर्वाधिक लीची उत्पादकता एवं उत्पादन वाला राज्य कौन है, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, बिहार। बिहार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार में भारत का लगभग 71% लीची का जो है उत्पादन होता है। अगला देखिए 99 नंबर क्या कह रहा है। देखिए 99 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले का सही क्रम बढ़ते क्रम में क्या होगा, बढ़ते क्रम में, तो देखिए बढ़ते क्रम में हो जाएगा यहाँ पे कैमूर, फिर जमुई, बांका, उसके बाद जाके पश्चिम चंपारण, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स इस सेट का लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है इसमें कि पावापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध किससे है, जल मंदिर का संबंध किससे है, सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म से। किससे संबंधित है, किससे संबंध है, तो यह है जैन धर्म से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था प्रभात पब्लिकेशन की तरफ से जो बिहार ऐसा यानी कि बिहार सब इंस्पेक्टर के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट निकाला गया, जिसमें कि टोटल 40 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। आज हम लोग जो है इसका दूसरा प्रैक्टिस सेट डिस्कस किए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों को काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन लगा होगा। एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि इसमें से टोटल जो है आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाए। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए। इसका पीडीएफ जो है आंसर टिक किया हुआ वहां से आप लोगों को मिल जाएगा। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।